चलो मिला कॉमन से, ठीक है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी से बता। यही गारो, खासी, जयंतिया कहाँ था? मेघालय में ना, ठीक है। जो मेघालय की पहाड़ी है, इस संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार तो चला दक्षिण में ना, पूर्वांचल की पहाड़ी, ये पूर्वांचल की पहाड़ी का हिस्सा है, ठीक है। पूरब का जो पूरब में जो पठार है ना, जिसको कहते हैं उत्तर पूर्वी राज्य, वो इसका भाग आ जाता है, ठीक है। ये देखो कौन सा तट पश्चिम का तट नहीं है। देखो पश्चिम इस प्रकार से बताए थे, ये वीडियो डाला हुआ है, देख लेना। यहाँ पर कौन सा तट था? काठियावाड़, काठियावाड़। यहाँ पर कोंकण, यहाँ पर कौन सा? केंद्रा, यहाँ पर कौन सा? मालाबार। तो देखो इसमें काठियावाड़ है, ऑप्शन मेरा सही है। पश्चिम का पूछ रहा ना, पश्चिम में सही है। मालाबार ये भी सही है। कोंकण ये भी सही है। कोरोमंडल कहाँ पर था? यहाँ पर कौन सा बताए थे? चेन्नई में कोरोमंडल एक्सप्रेस भी चलता था, कोरोमंडल। यहाँ पर तो कौन सा? उत्तरी सरकार। यहाँ पर कौन सा? उत्कल तट। और यहाँ पर कौन सा था? डेल्टा तट। क्रॉस किया वाला। फिर ये वाला तट पढ़ाएं, जो वाला थर्ड क्लास की डाला हुआ है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट, देखो भारत का पूरब में है जो कौन सा? देखो पूरब में ये वाला है ना, ये कौन सा तट है? कोरोमंडल बताए थे। अगला है कोंकण तट। देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कौन सा था? कोंकण कहाँ था? केरल तक, गोवा तक। तो देखो गोवा से मतलब दमन से लेके गोवा तक जो तट था, वो कौन सा तट था? कोंकण तट। फिर 55 में है, लक्षद्वीप समूह के द्वीप की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? लक्षद्वीप समूह जो बना है वो कोरल द्वीप है, कोरल नहीं, लावा नहीं है, वो कोरल से बना है। तो इसमें ऑप्शन होगा, देखो कोरल 55 का। देखो प्रवाल है ना, इसी को हाँ, प्रवाल की उत्पत्ति से इसी को बोलते हैं कौन सा? प्रवाल की उत्पत्ति, इसे कहते हैं इंग्लिश में कोरल। कोरल एक समुद्री जीव है, ज्वालामुखी नहीं होगा बाबू। लक्षद्वीप क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा हुआ भी है। जो लक्षद्वीप है वो ज्वालामुखी से नहीं बना है, बना है कोरल जीव से। कोरल समुद्री जीव है जिसकी मृत्यु से परत दर परत बनते जाता है, द्वीप बन जाता है कोरल द्वीप। कोरल रीफ जिसको कहते हैं कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा रीफ। अगला, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन और नारकोंडम। बैरन और कौन सा? नारकोंडम। ये दो ज्वालामुखी द्वीप है। न्यू मुरे द्वीप कहाँ है? आंसर सही, कौन सा खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी। कौन सा एक द्वीप है? देखो दमन, पांडिचेरी द्वीप, तो कौन सा द्वीप? एक दिन आया था ना कि द्वीप एक द्वीप है, ठीक है। फिर माजुली कहाँ लिखाए थे? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली नदी द्वीप कहाँ पड़ती है? असम, ठीक है। 59 खत्म, आते हैं 60 की ओर। हल्का हल्का क्वेश्चन जो सब पढ़ाए हुए ये बाबू। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप है अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? कौन सा द्वीप है? अंडमान एंड निकोबार। फिर द्वीप स्थित है नहीं, कच्छ की खाड़ी में। हाँ, कच्छ की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी तो पा जाता है ये साइड। मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ती है? यहाँ पर नीचे भारत और श्रीलंका के बीच में। देखो अगला, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है?
नहीं बाबू, रामेश्वरम द्वीप है ना। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम। द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप में कितना? 36। सही जा रहा है ना। थार कहाँ पड़ता ही पूछे थे। थार गुजरात, राजस्थान। फिर 65 में है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? भारत का कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी की बात करें तो अंडमान निकोबार। अभी बताएं शुरू में ऊपर अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है? अरब सागर। अरब सागर। माइक से कहा दिक्कत था, चेक करना पड़ेगा, देखते हैं। भारत में वर्तमान में किस स्थान को सफेद पानी के नाम जानते हैं? सफेद पानी के नाम से सियाचिन ग्लेशियर। लद्दाख देता है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर सफेद। हाँ तो बात सियाचिन इसको कहते हैं सफेद पानी, और लद्दाख कहते हैं सफेद मरुस्थल। इसको बोलते हैं सफेद मरुस्थल। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। कौन? कहाँ से? हम नहीं जानते, तो नहीं मालूम। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? कोच्चि का एर्नाकुलम, कोच्चि का जुड़वा शहर। लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का कब्जा है, बताएं से। अक्साई चीन हो गया ये वाला, और इधर पीओ के पाकिस्तान वाला, ठीक है। तो कौन सा चीन? अक्साई चीन। 70 नंबर में देखो आ गया, भारत का शीत मरुस्थल कौन सा? लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग, जिसे क्या कहा जाता था? नहीं, गोंडवाना लैंड। ये पढ़ेंगे हम जब हिमालय, जब कल ही आ जाएगा। अंगारा लैंड उत्तर का भाग था, दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड, उसी का भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का हिस्सा है। बताए थे भारतीय उपमहाद्वीप में कितना देश था? तो 5, ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर। यहाँ से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है, यहाँ से गुजरता है, ये जस्ट इसके ऊपर में। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है और सेट में 2-3 बार आया थी, यही क्वेश्चन था सेम दरोगा में भी था ना। यही क्वेश्चन सेम था दरोगा वाला सेट में। कल मिलाएंगे दरोगा का सेट, कल बना के लाना, ठीक है। दरोगा सेट भेजा हुआ, उसको एक बार और उसको हम भेज देंगे, ठीक है। उसको बना लेना, देखते हैं उसको सीख लेते हैं, फिर कल से हम हफ्ता लाइव कर देंगे। ताकि लाइव नहीं किए हैं तो आवाज में कुछ प्रॉब्लम था, बाकी देख लेते हैं क्या है। जो किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ से गुजरता त्रिपुरा से, यहाँ से गुजरती है, यहाँ से नहीं गुजरेगा, यहाँ से भी क्या होता है? गुजरता है। गाय से बताए थे गरम छाछ पी तिमो, ठीक है। अब कौन सा कथन सत्य है? सत्य चुनना है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, बिल्कुल सही है। भारत क्या कीर्ति चतुष्कोणीय है? सही है। 7वें और दूसरे पर है, बिल्कुल सही है। मतलब जितना कथन सब क्या है? सभी क्या हो जाएगा? सही। जस्ट बाबू दम अभी पढ़े हैं, दम अभी 76 नंबर में क्वेश्चन कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा गलत छांटना, कौन सा गलत है। देखो भारत का क्षेत्रफल का 29.3 पर्वतीय भाग है। 29.3, 27% से 27% क्या है? पठारी है। बाबू ये पकड़ा गया, देखो चोर। कितना लिखाए थे अभी? 43% क्या था? मैदान।
ये पकड़ा गया चोर, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा असत्य है, बाकी ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, और ये भी तो 8 डिग्री 4 सेंटीग्रेड 6 सत्य है। भारत के उत्तर के मैदान संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, चुनना है, कौन सा गलत है। देखो, जो भारत के उत्तर के विशाल मैदान तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन बताते हैं 3 नदी से मिलकर बना है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु और सतलज भी सही है, ठीक है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, नया नया बना हुआ, लेकिन इस मैदान की मिट्टी चेरनोजेम है। नहीं, चेरनोजेम बोलते किसको, अच्छी बिहार का सबसे गंगा होगा, गंडक हो, गंडक हो, घाघरा, हाँ घाघरा होगा, सही है। गंडक ज्यादा, घाघरा, ठीक है। अगला अगला देखो, चेरनोजेम किसको बोलते हैं, चेरनोजेम, देखो चेरनोजेम बोलते हैं किस मिट्टी को, काली मिट्टी, और उत्तर के मैदान में काली मिट्टी का विस्तार नहीं है, ठीक है। अब वो 78 की ओर, कौन सा कथन सही है बताओ बाबू, देख लेते, रुको हम, रुको। लेकिन बिहार के दृष्टि से नदी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बिहार की दृष्टि से नदी चेंज हो जाएगा, बिहार के दृष्टिकोण से नदी चेंज हो जाएगा। कौन सा सही है, भारत विश्व के उत्तर में है, सही है, ये सही लिखा हुआ है, सही है, ये वाला, ये भी सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, लिखा था ना, कौन सा, क्या राज्य, 8 गो, सही है। नीचे वही क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सीमा कितने राज्यों किन शासित प्रदेश से लगती है। देखो अब यहाँ पर दोनों मिला के पूछा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 8 गो राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, क्या हो जाएगा, 9 गो। नहीं ना राहुल, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। फिर वही क्वेश्चन आ गया, न्यू मुरे द्वीप कहाँ पड़ता है, भारत, और इसमें कहाँ ऑप्शन है जो बोल रहा तू, न्यू मुरे द्वीप किस देश में विवाद का कारण है, ये क्वेश्चन है। और न्यू मुरे द्वीप कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो भारत के बंगाल की खाड़ी में, तो वहां पर या तो हो सकता है यहाँ पर या तो श्रीलंका हो सकता है या फिर बांग्लादेश हो सकता है, तो इसमें कहाँ जा रहे हो, इजराइल सीरिया है, पे इजराइल सीरिया है। तो इसमें जो विवाद है वो किसके साथ है, भारत और बांग्लादेश के साथ है, न्यू मुरे द्वीप को लेकर के, भारत और बांग्लादेश। सिंपल दिमाग लगे, बंगाल के खाड़ी में है तो या तो ये देश हो सकता है या तो ये देश, लेकिन विवाद किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। फिर भारत में कितने % लोग रहते हैं, देखो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, विश्व का 2.4, कितना %, 0.5, सब लिखा है, वो क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, लिखा है उससे। बाकी जो नहीं पढ़े हैं उससे भी क्वेश्चन है, बन ही रहा, बता ही देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, लाइव में 29 व्यक्ति तन जुड़ गया ना हम इसका उपाय तुरंत करते, रुको। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, ये बात क्या है, सही। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई, ये भी सही है। देशांतर विस्तार 67 से क्या है, ये भी क्या है, सही है। देखो
8 नहीं 6 नहीं कितना होगा 8 डिग्री 4 मिनट। देखो अब यही क्वेश्चन पूछेगा बिहार पुलिस का कहेगा मैं बड़ी हार्ड पूछ दिया, दरोगा में पूछेगा बड़ी हार्ड है। दरोगा ने सब पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही पूछेगा बिहार पुलिस का क्वेश्चन हार्ड पूछ दिया, ऐसा इसने था ना। अभी कुछ इस बार दरोगा बिहार पुलिस का क्वेश्चन इसने आ रहा था, 4 कथन निष्कर्ष वाला, कौन गलती है कौन सही है। हाँ मतलब नहीं पढ़े तो नहीं समझ में आएगा, पढ़ा समझ में आ गया ना। और यही जो नहीं पढ़े उसको समझ में आएगा। हाँ हाँ बाबू, तो इसमें एगो छाटे वाला है। जो रहे लेकिन पढ़ोगे डीप से तो सब बनेगा। अब इसमें आ गया कौन सा सत्य है, मतलब कौन सा सत्य मतलब कौन सा क्या है, गलत है, ठीक है। अब गलत उसको ढूंढो। भारत की कुल समुद्री लंबाई सीमा इतना है, ये भी सही है। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट। हाँ 75-16 कुल समुद्री सीमा। बाबू रुको ना, कौन सा असत्य है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, ये मेरा गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों सही है। ये था इंदिरा पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट, ये सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, ये भी सही है मेरा। कौन सी देशांतर रेखा भारत की परमाणिक या उत्तर रेखा है, 82.5 डिग्री ईस्ट मतलब पूरब वाला, ठीक है। भारत स्थित है कहां से कहां, देखो अब इसमें ढूंढना है कि 8 डिग्री 4 मिनट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन भारत उत्तर में है ना, तो दक्षिण का ऑप्शन छट जाएगा, दक्षिण छट जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से दक्षिण दिल्ली होगा, नहीं तो कौन बच गया, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 67 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के बीच भारत है। सी होगा, सी। दक्षिण कहाँ चल जाएगा, दक्षिण भारत उत्तर में ना है, तो उत्तर में मारेंगे हम, दक्षिण गलती हो जाएगा। भारत कहाँ पर, उत्तर में। ये सुविधा कहीं मिलेगा बताओ, पढ़ा दिए सेट मरवा दिए ना, ऑनलाइन मिले ना ऑफलाइन मिलेगा। भारत किस गोलार्ध में है, सब लिखाए हैं, उत्तर पूर्वी, ऑप्शन है कहीं पर, उत्तर पूर्वी। उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध ऑप्शन नहीं है, तब यहाँ पर किस भाग से मारेंगे, दिमाग लगाए, उत्तर पूर्वी, उत्तरी पूर्वी भाग में है भारत। हाँ पश्चिम में, पश्चिम भारत कहाँ से आ जाएगा, जाकर देखना क्लास नंबर 1 या 2, 1 में से बताए हैं, 1 में। हम तो ये बोलते हैं अरे 1 घंटे एक वीडियो निकाल कर देख लो, 2 के स्पीड पर से समझ में आ जाएगा, जो छोटा बड़ा है 1.5 के स्पीड से देख लो। निम्न में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है, जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं। अब देखो मिजोरम करने हैं, इस प्रकार से जाओगे नॉर्थ ईस्ट का भाग में, ये है मिजोरम ना, ऊपर है मणिपुर, यहाँ पर कौन सा, नागालैंड। तो नागालैंड सीमा नहीं लगता है, म्यांमार से लगता है, असम से लगता है और त्रिपुरा से लगता है। वह कौन सा क्षेत्र है, वह कौन सा सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, तो असम का लगता है, इसका लगता है, इसका लगता है, मणिपुर का 2004। अगला है निम्न से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, देखो राजस्थान की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये तो सटल कन्फर्म है, दिख रहा होगा नक्शा में, ये भी लिखा है उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, हरियाणा की लगती है, महाराष्ट्र का नहीं, ऐसे महाराष्ट्र का दक्षिण की ओर नहीं लगेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है, देखो गुजरात मिलेगा स्वाभाविक है, ये मिलता है, ये सब देख नक्शा दिमाग में है ना,
उड़ीसा नहीं मिलेगी। नेफा लिखाए थे दिन कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा होता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस। ये भी लिखे थे, फुल फॉर्म भी लिखे थे हम, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस। देखो निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस, अरुणाचल प्रदेश। आते हैं 94 की ओर। देखो अगला पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर किस, जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान, जैसे अंडमान के चार भाग, चार द्वीप था ना, तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है? इस वाले भाग पर। इसका नाम क्या था? दक्षिणी अंडमान में। ठीक है। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? कौन सा भारतीय द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक पर है? नहीं बाबू, धनुषकोडी से अभी आगे जाओगे तो मिलेगा कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी बिंदु पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। राम सेतु दर्शन किए थे ना? देखो राम सेतु श्री राम जी द्वारा बनाया गया राम सेतु। राम सेतु कहाँ पर स्थित है? ये सब तो भारत में पड़े नहीं करता, ये सब तो भारत में ही नहीं है, बाघ जलडमरू के बीच में। बस कहा जाता है कि जब श्री राम लौट रहे थे, भगवान श्री राम, तो दक्षिण जो तमिलनाडु इलाका है वहाँ दिन में पहुंचे थे, वहाँ दीपावली दिन में मनता है, और हम लोग के यहाँ आते आते रात हो गया था। दीपावली रात में होता है हम लोग के, गजब परंपरा है। हाँ तो उधर दिन में लोग ज्यादा मनाते हैं, हम लोग के यहाँ रात में होता है। चलेगा घूमे चेन्नई? चलेगा, 10 दिन तो घूम ही लेंगे। 10 दिन तो घूम ही लेंगे। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग, जम्मू कश्मीर। चेन्नई घूमने का तो दिसंबर जनवरी में घूमो, मस्त रहेगा, क्योंकि वहाँ गर्मी इस समय कम रहता है, बाकी समय तो गर्मी दम। हाँ, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वीप का नाम क्या है? कौन सा द्वीप? व्हीलर द्वीप। इसका आंसर सही होगा। ठीक है। सियाचिन किसके किसके बीच है? आप देखो, अब सियाचिन है, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत प्रांत। देखो इसमें रेगिस्तान तो है नहीं, रेगिस्तान नहीं ना सियाचिन। सियाचिन देखो क्या है, एक अभी हिमनद का ऑप्शन बच गया, म्यांमार के बीच में तो है नहीं, अफगानिस्तान के बीच में तो है नहीं, तो कौन बच गया ऑप्शन? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक हिमनद का सीमांत है, ग्लेशियर है वो। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके बीच झगड़ा है? बस 120 तक। अरे 120 तक मिला लो, 60-80 को है। हाँ ठीक है, 80 को बना के लाना, जे को रहे बनाना फिर।